यह कहानी एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करती है जो धीरे धीरे हमारे सामने खुलने वाला है। जी हाँ, दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा। जब गुरुजी अपनी लंबी तपस्या पूरी करके वापस लौटेंगे, तो वे एक खुशखबरी लेकर आएंगे। वह खुशखबरी यह होगी कि देव की जान अब पूरी तरह से सुरक्षित है, और यह सुरक्षा वसुधा के कारण है। गुरुजी हमें बताएंगे कि अब तक जब तक वसुधा देव के साथ है, तब तक देव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परंतु घर लौटते ही गुरुजी को एक अजीब सा एहसास होगा। गुरुजी चौहान हाउस के दरवाजे पर कदम रखते हैं, तो सब कुछ नीरस और शांत लगता है। घर में सन्नाटा छाया होता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ हो। अचानक गुरुजी के मन में शंका उठती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जो अब तक छिपा हुआ था। गुरुजी चुपचाप अंदर आते हैं, लेकिन घर की खामोशी उन्हें एक खौफनाक एहसास दिलाती है। तभी चंद्रिका उनके पास आती है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। उसकी आंखों में कोई गहरा दर्द या पछतावा छिपा होता है। गुरुजी के पास पहुंचते ही चंद्रिका का चेहरा और भी मुरझा जाता है। गुरुजी चंद्रिका से कहते हैं, चंद्रिका, देव और वसुधा कहाँ हैं? वह दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? चंद्रिका का चेहरा एक पल के लिए और भी ज्यादा बदल जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और वह गुरुदेव से कहती है, हमें माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन अब देव और वसुधा का नाम हमारे सामने मत लीजिए। वे दोनों धोखेबाज हैं। गुरुजी चौंक जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्रिका इस तरह का बयान देगी। वह चंद्रिका की आंखों में गुस्सा और नफरत का मिश्रण देखते हैं, जो उनकी उम्मीदों के खिलाफ है। चंद्रिका अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी से कहती है, आपने कभी उन दोनों बच्चों की असलियत नहीं देखी। वे दोनों सिर्फ झूठ बोलने वाले और विश्वासघाती थे। गुरुजी की आंखों में गहरी नाराजगी और खीज उभर आती है। वह चंद्रिका से कड़े शब्दों में कहते हैं, चंद्रिका, तुमने देव के लिए बिना हमारी अनुमति के लड़की कैसे पसंद कर ली? तुमने हमें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि क्या यह ठीक होगा। अगर तुम हमें अपनी योजना के बारे में बताती, तो हम तुम्हारी मदद करते। तुम्हें देव और वसुधा को घर से